बच्चों, पिछले अध्यायों में हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अतिरिक्त लेखन के विभिन्न प्रकारों पर बात की। समाचार और फीचर लेखन के अंतर को समझा, लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न केवल शैली अलग होती है, बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। आज के इस अध्याय में हम इसी विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? आइए जानते हैं इसका उत्तर। विशेष विषयों पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। यह लेख उस विशेष विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। यानी विशेष लेखन ऐसे ही किसी साधारण पत्रकार द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि किसी भी विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ये विषय भी सामान्य विषय से हटकर होते हैं, रोजमर्रा घटने वाली घटनाओं से अलग होते हैं, जैसे कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और कानून आदि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेख लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग पेज व एक अलग स्थान निर्धारित होता है। आपने भी अखबार पढ़ते हुए ध्यान दिया होगा, अर्थ जगत का पेज अलग होता है, खेल की खबरों का पेज अलग होता है, साहित्य से संबंधित पेज अलग होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और कृषि आदि से संबंधित कॉलम भी अलग निश्चित होते हैं। यही विशेष लेखन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? जानते हैं इसका उत्तर। बीट रिपोर्टिंग भी असल में एक विशेष प्रकार का लेखन होता है। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में भी विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विषय पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे कि समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले संवाददाता अपने संबंधित विषय के विशेषज्ञ होते हैं। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, अपराध संबंधी, खेल संबंधी या फिल्मी समाचार, कृषि से संबंधित, कानून से संबंधित या विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। इसीलिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है। यहाँ यह बात समझने की है कि प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं से संबंधित समाचार लिखने वाले पत्रकार कहलाते हैं, जबकि बीट रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को संवाददाता कहा जाता है। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है, तो इसका मतलब यह है कि उसका कार्य उसके क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होता है। इसी तरह यदि किसी की दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है, तो उसे खेल बीट मिल सकती है, और यदि किसी की कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी और जानकारी है, तो उसके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर किसी संवाददाता को प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में वह ज़्यादा जानकारी रखता है, तो उसको पर्यावरण बीट मिल सकती है। इसी प्रकार से अन्य विषयों से संबंधित बीट रिपोर्टिंग की जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है,
विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बारे में। विशेषीकृत रिपोर्टिंग बीट रिपोर्टिंग की अगली कड़ी है। इसमें घटना से संबंधित तथ्यों का गहन विश्लेषण किया जाता है। यानी बीट रिपोर्टिंग में तो विशेष क्षेत्र की केवल खबरें तक दी जाती हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उस खबर या उस घटना से संबंधित तथ्यों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता है। सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना, यानी जांच पड़ताल करना, सभी तथ्यों की जानकारी जुटाना और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करना विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है। यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसे समझने के लिए हम शेयर मार्केट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता तथ्यों पर आधारित उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें कब, कैसे और कितनी गिरावट आई जैसी सभी जरूरी सूचनाएं शामिल होंगी। यानी बीट रिपोर्टिंग में किसी घटना से संबंधित कब, कैसे और कितने आदि प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला विशेष संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों आई, किन कारणों से आई और इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। यानी जो विशेष संवाददाता होता है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला होता है, वो उस घटना की तह तक जाता है, गहराई से जांच पड़ताल करता है और विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले उसके प्रभाव का अनुमान लगाता है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है। अभी तक हम इन दोनों रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ये विशेष लेखन के ही दो प्रकार हैं, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। अब हमें इन दोनों के अंतर बताने हैं। देखिए, इनमें सबसे पहला अंतर है, बीट रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग विश्लेषण पर आधारित होती है। यानी बीट रिपोर्टिंग में ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्ध सूचनाएं होती हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उन सूचनाओं की गहन जांच पड़ताल की जाती है। दूसरा अंतर देखते हैं, बीट रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा अंतर। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता अपनी बीट से संबंधित सामान्य खबरें लिखता है, यानी जिसकी बीट अपराध है वो अपने क्षेत्र की अपराध से संबंधित सामान्य खबरें लिखेगा। जिसकी बीट खेल है वो खेल से संबंधित लिखेगा। जिसकी बीट शिक्षा और साहित्य है वो शिक्षा और साहित्य से संबंधित सामान्य खबरें लिखेगा। जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विशेष संवाददाता अपने क्षेत्र से संबंधित विशेष खबरें लिखता है और उन खबरों में अधिक गहराई होती है। चौथा अंतर है, बीट रिपोर्टिंग में घटना या समस्या की केवल सूचना दी जाती है, यानी जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, जो जानकारी उपलब्ध है, केवल वही जनता तक पहुंचाई जाती है। जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उस घटना या समस्या की पूरी तरह से छानबीन की जाती है और नए तथ्यों को जनता के सामने लाया जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, विशेष लेखन की भाषा और शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। अब तक हमने विशेष लेखन के बारे में जाना और अब हम जानेंगे विशेष लेखन की भाषा और शैली के बारे में।
विशेष लेखन की भाषा और शैली सामान्य लेखन से अलग होती है। विशेष लेखन के लिए भाषा और शैली निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। शैली का अर्थ होता है स्टाइल, ढंग या तरीका। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है विशेष लेखन की भाषा और शैली सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए, यानी वो पाठकों को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तकनीकी शब्द जो होते हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। इससे घटना का या समस्या का कोई अलग अर्थ नहीं निकाला जा सकता। तीसरा, इसमें क्षेत्र विशेष से जुड़ी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, यानी सभी क्षेत्रों में किसी एक ही वस्तु के लिए या किसी एक ही घटना के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो जिस क्षेत्र से संबंधित वो घटना हो उसी क्षेत्र से संबंधित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, इसमें समय के अनुसार नवीन शब्दावली को भी अपनाते रहना चाहिए। जैसे कुछ वर्षों पहले जो हिंदी भाषा प्रयोग की जाती थी वो संस्कृत से मिलती जुलती होती थी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल मीडिया की जो भाषा है उसमें हिंदी में मिश्रित अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो समय के अनुसार भाषा परिवर्तनशील होनी चाहिए। पांचवा, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। विशेष लेखन का तरीका घटना की प्रकृति पर निर्भर करता है या समस्या किस तरह की है, कोई सूचना किस तरह की है, उसी के आधार पर किसी भी शैली का प्रयोग किया जा सकता है। छठे प्रश्न में हमें बताना है समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार से संबंधित खबरों का क्या महत्व है। जैसा कि हमने पीछे जाना, सभी प्रकार के मीडिया लेखन में विशेष लेखन किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग खबरें होती हैं और उनके लिए अलग से जगह निर्धारित होती है या कोई पेज निर्धारित होता है। तो इसी तरह से व्यापार और कारोबार से संबंधित खबरों के लिए भी अर्थ जगत नाम से अलग से पेज होता है। इस पेज का या इन खबरों का अखबार में क्या महत्व होता है ये हमें बताना है। पहला महत्व है इनके द्वारा भारतीय और विदेशी मुद्रा के मूल्यों का बोध होता है, यानी हमें पता चलता है कि भारत की जो करेंसी है रुपया, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है और अन्य देशों की जो करेंसी है उनकी क्या कीमत है। इसी के आधार पर हम अपने देश की करेंसी की अन्य देशों की करेंसी के साथ तुलना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए यह बहुत लाभदायी होता है और विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी अपने खर्च का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। दूसरा, इनके द्वारा सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि वस्तुओं के भाव का पता चलता है। कौन सी धातु कब महंगी हुई, कब सस्ती हुई, कब कितनी गिरावट आई, इन सब बातों की जानकारी भी हमें इन खबरों से मिलती है। चौथा, इनके द्वारा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का पता चलता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए ये खबरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चौथा, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के कारणों का, आम लोगों को इससे होने वाले फायदे और नुकसान का भी पता चलता है। यानी शेयर बाजार में अगर उतार आया है, गिरावट आई है तो वो क्यों आई है, और अगर शेयर मार्केट चढ़ी है तो वो क्यों चढ़ी है, क्या कारण रहे, और इस उतार चढ़ाव से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। इन सब बातों की जानकारी भी व्यापार और कारोबार संबंधित खबरों से मिलती है। पांचवा, इनके द्वारा कारोबार तथा व्यापार के आयात निर्यात की जानकारी मिलती है, यानी कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में किस देश से किस मूल्य पर आयात की गई हैं और कौन सी वस्तुएं बाहरी देशों को निर्यात की जाती हैं। इन सब की जानकारी भी इन खबरों से मिलती है। इन्हीं खबरों के आधार पर आगे उत्पादन निश्चित किया जाता है। जिन वस्तुओं की मांग अधिक होती है
उनका उत्पादन अधिक किया जाता है। छठा, देश में आर्थिक मंदी या तेजी का भी पता चलता है, यानी मार्केट में किस वस्तु में मंदी आई है, किस समय में तेजी आई है, इन सब बातों का भी इन खबरों से पता चलता है। पिछले प्रश्न में हमने व्यापार कारोबार से संबंधित खबरों के महत्व के बारे में पढ़ा था और इस प्रश्न में हमें बताना है कि अखबारों में खेल समाचारों की क्या भूमिका है, उनका क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व है, समाचार पत्रों के माध्यम से खेलों को बढ़ावा मिलता है, यानी खेल संबंधी खबरें पढ़कर बच्चों में खेलने की लालसा पैदा होती है, उन्हें और अधिक हौसला मिलता है। जब किसी खिलाड़ी को कोई पुरस्कार या कोई सम्मान मिलता है तो इसे देखकर बच्चों को खेलने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा, इनके माध्यम से खेलों के प्रति खिलाड़ियों की रुचि पैदा होती है। कई खिलाड़ी तो इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि बहुत से बच्चे उनके फैन हो जाते हैं और उन्हीं का अनुकरण करते हैं, उनको रोल मॉडल मानने लगते हैं और बच्चों की खेलों में रुचि उत्पन्न होती है। तीसरा, अखबारों में प्रकाशित खेल विशेषज्ञों की राय पढ़कर खिलाड़ी अपनी कमी जानकर अपने खेल को निखार सकते हैं, यानी घर बैठे अपनी कमियों को सुधारने का ये एक अच्छा तरीका है। विशेषज्ञों की राय पढ़ के खेल की बारीकियों को जाना जा सकता है। चौथा, इनके द्वारा देश विदेश में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी मिलती है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। पांचवा, इनके द्वारा खेलों से संबंधित नियमों और बारीकियों का पता चलता है, यानी खिलाड़ी जो नया नया खेल सीखते हैं उन्हें पता चलता है कि किस खेल के क्या नियम हैं और श्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए, मजबूती के लिए, जीतने के लिए उन्हें किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। छठा, इनके माध्यम से खेलों के इतिहास और रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हीं के अनुसार खेलों की तैयारी की जा सकती है, यानी जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो जब ये देखते हैं कि किसी खिलाड़ी ने कोई बहुत ऊंचा रिकॉर्ड बनाया है तो वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं और अपने खेल को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। ऐसी खबरें खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों में विशेष लेखन का क्या क्षेत्र है, यानी किन किन क्षेत्रों से संबंधित या किन किन विषयों से संबंधित विशेष लेखन किया जाता है। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। आमतौर पर रोजाना की रिपोर्टिंग को छोड़कर, यानी प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं, जिनकी सूचनाएं हमें मिलती हैं, उनको छोड़कर वे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं, जिनमें अलग से विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, यानी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिनके लिए केवल स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ ही लिख सकते हैं। समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों से खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, साहित्य, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के कारण अधिक महत्व मिल रहा है। अखबार पढ़ते समय आपने देखा भी होगा, अगर कोई नई फिल्म आती है तो उससे संबंधित रिव्यू अखबार में प्रकाशित किए जाते हैं, या गर्मी अधिक है तो गर्मी से बचने के उपायों के बारे में किसी स्पेशलिस्ट की राय अखबार में दी जाती है। बदलते हुए फैशन के बारे में जानकारी दी जाती है। समय के साथ साथ बदलती हुई जीवन शैली के बारे में जानकारी दी जाती है। कोई भी नए वीडियो गेम या कोई नए गैजेट्स यदि लॉन्च होते हैं तो उनकी जानकारी भी अखबार में दी जाती है और इसी वजह से विशेष लेखन को अधिक महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून जैसे क्षेत्रों में भी विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पत्रकारीय विशेषज्ञता का मतलब यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना
कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सकें। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मानिए कोई डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसे अपने एरिया की, अपने काम की पूरी जानकारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर सकता है चिकित्सा के बारे में। इसके लिए उसे पत्रकारिता का विशेष अनुभव प्राप्त करना होता है। जो डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है वो अपने काम में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन लोगों को समझाना एक अलग बात होती है। उसके लिए उसे पत्रकारिता का विशेष अनुभव प्राप्त करना होगा। बल्कि यदि कोई अपने बीट से संबंधित या अपने क्षेत्र से संबंधित कारोबारी रूप से बेशक ट्रेंड ना हो, प्रशिक्षित ना हो, कोई डिग्री उसने चिकित्सा से संबंधित ना कर रखी हो, लेकिन उसकी अपनी समझ, उसकी जानकारी और उसका अनुभव इतना ज़्यादा विकसित हो कि उसने सारी जानकारी एकत्रित कर ली हो, गहराई तक जानकारी प्राप्त कर ली हो, तो वो सहजता से विशेषीकृत रिपोर्टिंग या विशेष लेखन कर सकता है और अपनी बात पाठकों तक आसानी से पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है, सूचनाओं की प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की गणना कीजिए। यानी समाचार पत्रों को जो सूचनाएं, जो खबरें प्राप्त होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं। तो इसका सबसे पहला स्रोत है मंत्रालय के सूत्र, यानी प्रशासन से संबंधित खबरों के लिए मंत्रालय से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। वहाँ के लिए अलग से रिपोर्टर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा या लोकसभा में कब कौन सा सत्र चल रहा है, कब किस विषय पर मीटिंग हुई, कौन से फैसले लिए गए, कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया, क्या प्रस्ताव पास किया गया, इन सब की जानकारी मंत्रालय से प्राप्त होती है। दूसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को कोई खास खबर जनता तक पहुंचानी हो तो वो पत्रकारों को आमंत्रित करता है, रिपोर्टर्स को इनवाइट करता है, एक बैठक करता है और अपनी खबर जनता तक पहुंचाता है। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तीसरा है साक्षात्कार। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर उसके बारे में जान सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसे अखबार में प्रकाशित कर सकते हैं। चौथा, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट्स। बहुत सी संस्थाएं सरकारी और गैर सरकारी ऐसी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे करती रहती हैं और जांच समितियों की रिपोर्ट्स से भी अखबारों को खबरें मिलती हैं। पांचवा, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति। किसी क्षेत्र में यानी किसी भी विशेष जगह पर, किसी एरिया में यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखता है, तो उससे भी अखबार को सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। या कोई संस्था है जिसमें विशेष आयोजन वगैरह होते रहते हैं, वहाँ से भी अखबारों को सूचनाएं मिलती हैं। छठा है संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति। यानी यदि शिक्षा से संबंधित सूचना चाहिए तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई विशेष अधिकारी है या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उससे सूचना प्राप्त की जा सकती है। या कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई सामाजिक संगठन है, उससे भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। सातवां, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम। आजकल खबरें इकट्ठी करने के लिए रिपोर्टर्स को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। इंटरनेट पर और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन हैं उन पर घर बैठे खबरें मिल जाती हैं। आठवां, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि कोई भी रिपोर्टर अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखता है, उनका अध्ययन करता है और अखबार में उनसे संबंधित खबरें छापता है। इस पाठ का 10वां प्रश्न, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाओं के नाम लिखिए। यह प्रश्न न केवल 12वीं कक्षा के अभिव्यक्ति और माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है और जानकारी प्रदान करने वाला है।
तो आइए जानते हैं भारत की 5 प्रमुख संस्थाओं के बारे में जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करती हैं। सबसे पहली है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। अंग्रेजी में इसे हम कह सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्पेस रिसर्च से संबंधित सारे काम इसी संस्था के माध्यम से किए जाते हैं, चाहे वो चंद्रयान से संबंधित हो या फिर मंगल मिशन से संबंधित। दूसरी संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना सन 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इस संस्था में खेती बाड़ी से संबंधित बीज, दवाइयाँ, मिट्टी आदि पर रिसर्च की जाती है। तीसरी संस्था है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1958 में की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। देश की रक्षा से संबंधित उपकरणों, हथियारों आदि पर रिसर्च इसी संस्था में की जाती है। चौथी संस्था है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी INSA, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA यानी INSA। इसकी स्थापना सन 1935 में की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इस संस्था में विज्ञान की शिक्षा से संबंधित शोध किए जाते हैं और महत्वपूर्ण शोधों को पुरस्कृत भी किया जाता है। पांचवी संस्था है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसकी स्थापना 1971 में की गई। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। पहले इसका नाम श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज था। भारत के सभी सैटेलाइट यहीं से लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए इसे शार भी कहा जाता है। इसका प्रयोग इसरो द्वारा उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, यानी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इस पाठ का हमारा अंतिम प्रश्न। पर्यावरण पर छपने वाली प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखो, यानी पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को छापने वाली, पाठकों तक पहुंचाने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंदी में छपने वाली पर्यावरण की पुस्तिकाएं। पर्यावरण और हम, दूसरी है जलवायु परिवर्तन और तीसरी है घटते पेड़। अब देखते हैं पर्यावरण पर छपने वाली अंग्रेजी भाषा की प्रमुख पत्रिकाएं। पहली है पर्यावरण एब्स्ट्रैक्ट, दूसरी एनवायरो न्यूज और तीसरी डाउन टू अर्थ। तो ये थे हमारे विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार। यदि किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ में ना आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।